हेलो दोस्तों। आज हमारे पास टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लाइंट साइज वेज सर्वर साइड। तो हम बात करते हैं क्लाइंट साइड और सर्वर साइड की, ये क्या होते हैं और ये वर्क कैसे करते हैं। क्लाइंट साइड का मतलब होता है यूज़र जो भी सिस्टम या डिवाइस यूज़ करता है उसमें जो ब्राउज़र वो यूज़ करता है उसे क्लाइंट साइड कहते हैं। जैसे ब्राउज़र कैलकुलेट, इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट और डिस्प्ले करता है, उसे टेक्निकल भाषा में क्लाइंट साइड एक्टिविटी कहते हैं या इसको क्लाइंट साइड रेंडरिंग कहते हैं। क्लाइंट साइड की कुछ लैंग्वेज होती हैं जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये ब्राउज़र को सपोर्ट करती है और इन्हीं कोड को रीड करके ब्राउज़र हमें वेबसाइट या एप्लीकेशन डिस्प्ले करवाता है। ये लैंग्वेज HTML और CSS हो सकती हैं। कुछ HTML प्लस CSS के फ्रेमवर्क भी हो सकते हैं जैसे बूटस्ट्रैप या फाउंडेशन, और अदर भी फ्रेमवर्क हो सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में भी हो सकता है जैसे, या जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क भी हो सकते हैं जैसे React.js, AngularJS, Vue.js, jQuery आदि। ये सब क्लाइंट साइड लैंग्वेज मानी जाती हैं। बस इतना समझ लीजिए कि जब हम ब्राउज़र के थ्रू वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसकी रिक्वेस्ट सर्वर पर जाती है। सर्वर उस रिक्वेस्ट के बदले में उससे रिलेटेड डेटा को ब्राउज़र को सेंड करता है जो कि HTML और CSS के फॉर्म में होता है। सर्वर की कुछ अपनी लैंग्वेजेस होती हैं जैसे PHP, ASP.NET, रूबी, पर्ल, पाइथन, जावा, नोड.js आदि। ये लैंग्वेज ब्राउज़र की रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट और कैलकुलेट करती है। उसके साथ साथ डेटाबेस भी क्रिएट करती हैं। क्योंकि ब्राउज़र इन सर्वर की लैंग्वेज को रीड नहीं कर पाता, इसलिए सर्वर HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में ब्राउज़र को डेटा सेंड करती है। सरल भाषा में अगर मैं कहूँ, जो प्रोसेसिंग सर्वर की लैंग्वेज के द्वारा होती है उसे सर्वर साइड रेंडरिंग कहते हैं, और जो क्लाइंट के ब्राउज़र के द्वारा एग्जीक्यूट होती है उसे क्लाइंट साइड रेंडरिंग कहा जाता है। अब कन्फ्यूज़न ये है कि आखिर ये होता कैसे है। अब इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही हम आपके साथ हैं। हमने पहले ही कहा था कि जो भी कन्फ्यूज़न या डाउट्स होंगे उन सब पर आपको सॉल्यूशन देने के लिए ही हम ट्यूटोरियल वीडियो के रूप में आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए क्लाइंट साइड और सर्वर साइड रेंडरिंग को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जल्दी से एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। क्लाइंट साइड रेंडरिंग, जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं जैसे www.youtube.com, ये रिक्वेस्ट सर्वर पर जाती है। सर्वर इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस करता है और डेटा को भेज देता है क्लाइंट को। जो डेटा भेजा जाता है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में होता है जो कि डिस्प्ले होता है आपके ब्राउज़र पे। अब थोड़ा और आगे देखते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट कैसे रन करती है। जब हम बोलते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग, इसका मतलब है यूज़र कोई भी डिवाइस यूज़ करता है, चाहे कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, मोबाइल या अदर डिवाइसेस, ये सब क्लाइंट होते हैं। जब क्लाइंट कोई वेबसाइट डिवाइस पर चेक कर रहा होता है तब वो कोई ना कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहा होता है। तो ब्राउज़र प्रोसेसिंग के बाद जो वेब पेज डिस्प्ले करता है उस प्रक्रिया को क्लाइंट साइड रेंडरिंग कहते हैं। ये सबसे सरल भाषा में मैंने आपको बता दिया है। अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मैंने एक वेबसाइट ब्राउज़र में ओपन की, www.gloviatech.com। अब ये रिक्वेस्ट सर्वर पर गई। अब सर्वर पर उसे क्या मिलेगा? जब ग्लोवियाटेक कंपनी ने वेबसाइट बनवाई होगी, उसकी वेबसाइट में कुछ HTML पेज होंगे जैसे index.html, about.html, service.html एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ CSS फाइल होंगी जैसे style.css या global.css। कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल भी होंगी लाइक script.js। इमेजेस भी होंगी लाइक picture.jpg, banner.png, icon.svg एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपनी ने ये सब सर्वर पर FTP की हेल्प से अपलोड की होंगी।
तो मेरी रिक्वेस्ट सर्वर पर गई, ये सारी फाइल्स एज इट इज़ ब्राउज़र क्लाइंट को भेज दी गई। क्योंकि ये स्टैटिक साइट थी इसलिए इसमें कोई भी सर्वर लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं हुई, इसलिए ब्राउज़र ने इजीली इसको पब्लिश कर दिया। तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्लियर हो गया होगा आपको शायद। अब देखते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है। सर्वर का डायनेमिक वेबसाइट में क्या रोल होता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक वेबसाइट ओपन की, उसमें एक लॉगिन फॉर्म था जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालना होता है। सबसे पहले ब्राउज़र या क्लाइंट के द्वारा फॉर्म वैलिडेट होता है। अगर सब कुछ सही है तो रिक्वेस्ट सर्वर पर जाती है। सर्वर डिटेल को वेरीफाई करता है और प्रोसेस करता है सर्वर साइट की लैंग्वेज के द्वारा। अब ये लैंग्वेज वो होती हैं जिसे वेबसाइट के ऑनर ने सिलेक्ट किया होता है, जैसे PHP, ASP.NET, रूबी, जावा, पाइथन, कोल्ड फ्यूज़न एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है जो कि कंपनी के ऑनर ने या डेवलपर ने इसको सिलेक्ट किया हो, वो कोई भी हो सकती है। सर्वर में रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोसेस होता है, जैसे कंटेंट चेंज करना, कंटेंट अपलोड करना, कंटेंट एडिट करना, कंटेंट को डिलीट करना, कंटेंट को हाइड करना, कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। फ़ोटो या वीडियो भी अपलोड करना, डायनेमिक पेजेस को क्रिएट करना या डिलीट करना, कुछ एलिमेंट्स को हाइड करना या शो करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी। ये सब डेटा ब्राउज़र में सेंड किया जाता है और डिस्प्ले होता है। इसे सर्वर साइड रेंडरिंग कहते हैं। लास्ट में हम समझते हैं कि डेटाबेस प्रोसेसिंग क्या होती है। जब सर्वर पर प्रोसेसिंग होती है तो सर्वर की लैंग्वेज डेटाबेस क्रिएट करती है। वो कुछ इस फॉर्म में होता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, मोबाइल एंड फ़ोटो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सिर्फ एग्जांपल है, मगर जो डिस्प्ले होता है वो उस डिज़ाइन में होता है जैसे कि डिज़ाइन फ्रंट एंड डेवलपर या UI डिज़ाइनर ने बनाया हो। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह से डेटाबेस बनता है जो सर्वर साइड रेंडरिंग में आता है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग को समझ गए होंगे। अगर हमारी मेहनत से बनाया गया ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूज़न है या कुछ सजेशन आप हमसे चाहते हैं किसी भी वीडियो पे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोज़।